तेलंगाना बॉर्डर पर घेर चुके हैं नक्सली। ऑपरेशन करेगुट्टा का आज 14वां दिन है। टारगेट के करीब पहुंच रही हैं जवान। करेगुट्टा समेत ओसूर से लगी पहाड़ियों पर डटे हैं जवान। सूत्रों के मुताबिक अब तक 200 से भी ज्यादा आईईडी बरामद किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर घिर चुके हैं नक्सली। ऑपरेशन करेगुट्टा का आज 14वां दिन है। टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं जवान। करेगुट्टा समेत ओसूर से लगी पहाड़ियों पर भी जवान डटे हुए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश में बारिश की होगी। मौसम विभाग ने 45 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के अलावा इंदौर जैसे बड़े शहरों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले कई जिलों में कल भी बारिश हुई थी। बारिश की वजह से कई जिलों में तापमान गिर गया है और गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। तो आप भी अगर मध्य प्रदेश के इन जिलों में रहते हैं तो आपके लिए यह खबर है। भोपाल से लेकर ग्वालियर, जबलपुर के अलावा इंदौर में बारिश की संभावना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए छाता लेकर बाहर निकलना ना भूलें। बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इससे पहले कई जिलों में कल बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जहां जहां पर पारा अप्रैल के महीने में ही देखने को मिला था कि 40 डिग्री 40 से पार जा रहा था पारा। गर्मी भीषण हो रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन अब गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। शैलेंद्र भदौरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता और तनु वर्मा हमारे साथ सहयोगी रायपुर से जुड़ गई है। बात सबसे पहले शैलेंद्र एमपी की होगी। एमपी के 45 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ कहा मौसम विभाग ने? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अरब सागर से आ रही नमी के चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम जो है वो बदला सा नजर आ रहा है। जहां पर 40 से 45 डिग्री तापमान रह रहा था, वहां पर तापमान गिर गया है। कई जिलों में तो तापमान 10 डिग्री तक गिरा है। उसके पीछे की वजह है कि पिछले 2 दिन में जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी भोपाल में भी कल देर शाम लगभग आधे घंटे तक तेज बारिश हुई और उसके साथ ही आंधी भी चली। तो यही इसी तरह का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 45 जिलों के लिए किया है, जिसमें जो बड़े शहर भी शामिल है, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो। ये वो इलाके हैं जहां पर तेज बारिश के साथ आंधी देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन हवाएं जो है वो तेज गति से चलेंगी। देखिए, मौसम के इस बदले मिजाज से मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान लगभग 46 डिग्री तक पहुंच गया था और भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। जो लोग भी अपने आवश्यक काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे वो लू के थपेड़े झेलने को मजबूर थे। लेकिन जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है उसके बाद अभी देखिए दिन में धूप तो निकल रही है, लेकिन धूप इतनी तीखी नहीं है कि लोगों को परेशान करे। तो मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन तक मध्य प्रदेश का मौसम इसी तरीके का रहने वाला है। नहीं, जो तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी उससे फिलहाल थोड़ी सी राहत मिली है। तो अब आने वाले समय में अभी 3 दिन तक तो इसी तरह का माहौल रहेगा। उसके बाद फिर से तापमान में जो है वो वृद्धि देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तनु से जानेंगे रायपुर का हाल। तनु, छत्तीसगढ़ की बात करें और खासतौर पर रायपुर की बात करें तो मौसम का मिजाज कैसा है और क्या संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पिछले 4 दिनों से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है और प्रदेश के लगभग जिलों में आंधी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर की भी हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से राजधानी रायपुर में ही देर शाम होते तक बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि दिन में सुबह चिलचिलाती धूप भी रहती है, लेकिन टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसमें अभी जो है गिरावट देखी गई है। और बीते दिनों की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अगले 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में अभी भी मौसम का जो है वो हाल बना हुआ है, लेकिन 2 दिन के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर में जो है बढ़ोतरी का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान हवाओं का जो रुख है वो बदल जाएगा। जो ठंडी हवाएं आ रही है वो आना बंद हो जाएगी, जिसके चलते फिर से मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर 9 मई से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां जो है वो शुरू हो जाएगी। तो लगातार बारिश का दौर प्रदेश में भी बना हुआ है। प्रदेश के लगभग जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, तो कहीं ओले भी गिर रहे हैं और लगातार ये
दौर जो है वो चलता आ रहा है। इसके साथ ही बस्तर संभाग में आज भी बारिश के आसार मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। राजधानी रायपुर में भी देर शाम तक मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव हो सकता है और लगातार टेम्परेचर में गिरावट का दौर भी जो है वो चल रहा है। ऐसे में लोगों को फिलहाल तो गर्मी से राहत है। 9 मई के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, जिसके बाद फिर मौसम जो है वो सुहाना बना रहेगा। जी बहुत शुक्रिया तनु, आपका जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया।